गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज कौन सी थी, ये एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 के 7 क्वेश्चन तक कराया था। आज 8वें क्वेश्चन से देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सम ऑफ रुपीज़ 1,80,000 इज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन 3 फ्रेंड्स इन द रेशियो 5, 6, 7। देखें 1,80,000 रुपीज़ थे जिनको आपको 3 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, वो भी रेशियो के रूप में। तो देखो कैसे इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डालते हैं और लेट करते हैं। लेट द शेयर ऑफ फर्स्ट। हमने आपसे बताया था कि रेशियो के रूप में कुछ भी दिया तो कैसे मानते हैं उसको, एक्स के अकॉर्डिंग मानते हैं या एक्स के रूप में मानते हैं। देखो जरा, लेट द शेयर ऑफ फर्स्ट कितना होगा 5x, द शेयर ऑफ सेकेंड बताओ कितना होगा इक्वल टू 6x, एंड द शेयर ऑफ थर्ड बताएं कितना होगा 7x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम कितना दिया हुआ है 1,80,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीनों को सम करें 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल टू 1,80,000। कितने बच्चों को आया समझ में, यही तो कंडीशन दी थी। अब जरा गौर करें, ऐड करो भाई 11x 7 कितना 18x हो गया 1,80,000। जरा काटें इसको, 18 से इसको काट दिया तो कितना आया 10,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। अब देखो आपसे पूछ रहा था तीनों का शेयर निकालना है ना। हाउ मच मनी डिड ईच फ्रेंड गेट। तो क्या लिखेंगे, द शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। द शेयर ऑफ फर्स्ट क्या था 5x था ना, 5 इंटू 10,000 कर लेना, कितना आ जाएगा 50,000। समझ में आ रहा है बच्चों। ऐसे ही द शेयर ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x। तो 6 इंटू 10,000 कितना हो गया 60,000 रुपीज़। इसके बाद द शेयर ऑफ थर्ड का शेयर कितना था 7x। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 10,000, तो 70,000 आ गया कि नहीं आ गया, बोले आया समझ में। आंसर चेक करना हो तो तीनों को ऐड करके देखो 180,000 आ रहा है 1,80,000। देखो यस, इसका मतलब आपका आंसर भी सही है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आओ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। कह रहा है द पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 cm इफ इट्स ब्रेड्थ इज 2 cm मोर देन द 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या क्वेश्चन है, जरा गौर करें। वैसे तो मैंने आपसे बताया था कि जो छोटा हो उसको x मानते हैं, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा कौन छोटा, तो इसमें सीधा सीधा मानोगे। देखो कैसे मानेंगे। कह रहा है इफ इट्स विड्थ इज 2 cm मोर देन ऑफ इट्स लेंथ। मतलब अगर लेंथ पता होती तो विड्थ निकालना आसान था। तो लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
इक्वल टू एक्स, लेंथ कितनी मान ली एक्स, देन ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, बहुत गौर से समझना बेटा इसको ध्यान से। देन ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, क्या थी ब्रीथ ऑफ 2 cm मोर, मतलब 2 ऐड करना है, किसमें ऐड करना है 2, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब जो एक्स था इसकी लेंथ उसका 1/3 कर दो, मतलब इसको हल करेंगे x/3 + 2 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, तो आपकी ब्रेड्थ कितनी आ गई x/3 + 2। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन जैसा कह रहा वैसे मैंने मान लिया। 2 cm मोर करना है, 2 cm मोर कर दिया। किसमें 2 cm मोर करना है, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ का 1/3, 1/3 ऑफ का मतलब इंटू होता है, लेंथ की जगह x लिख देंगे तो x × 1/3 आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे x/3 हो जाएगा। आया समझ में इतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B पेरीमीटर होता है, इक्वल टू पेरीमीटर। जब कभी पेरीमीटर दिया तो उल्टा फॉर्मूला ऐसे लगा दो, 2 ब्रैकेट में L + B = पेरीमीटर, यही तो होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला। जरा गौर करो, तो यहाँ ये आया 2 ब्रैकेट में L की जगह क्या लिखोगे x, + B की जगह क्या लिखोगे x/3 + 2 इक्वल टू पेरीमीटर कितना गिवन है आपको 104 cm। अब जरा गौर करो, यहाँ पे 2 से इंटू है, यहाँ पे क्या कर दें, सीधा डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। समझ में आ रहा है। अब जरा गौर करो, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करें, नीचे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए एलसीएम यहाँ पे आया 3, अब 3 जब एलसीएम ले लिया, देखो कैसे इसको करेंगे, ध्यान दें जरा सभी लोग। 1 से डिवाइड किया, 3 में 3 आया, 3 से इंटू करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 3 से 3 में डिवाइड किया 1 आया, 1 से इंटू करेंगे x आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे इसमें 3 आएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इक्वल टू 52। अब यहाँ 5 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे देखो इतना आ रहा है बच्चों समझ में। 3x में एक x जो ऐड कर दिया कितना आया 4x + 6 = 3 से इसमें इंटू करो, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब जरा गौर से देखें, 4x = क्या हो जाएगा, 4x = 156 - 6, तो 4x = कितना आ जाएगा 150, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 अपान में कितना 4, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, 75/2। तो आपकी लेंथ कितनी हो गई 75/2। 75/2 को क्या बोलते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 37.5 आपकी लेंथ आ गई। अब देखो ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो लेंथ हो गई आपकी 37.5 सेंटीमीटर। अब अगर ब्रेड्थ निकालने की बात करें तो जो ब्रेड्थ होगी वो आ जाएगी x/3 थी ना, x/3 + 2, तो अब x की जगह ये वैल्यू रखें 37.5 अपान में 3 + 2 ऐसे लिख लें, 3 से इसको काट दें, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब इसमें 12.5 में 2 ऐड कर लें तो हो जाएगा 14.5। तो इस तरह से लेंथ निकल के आई 37.5 और ब्रेड्थ निकल के आएगी आपकी 14.5 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्यों बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके समझ में, कोई समस्या इसमें दिख रही, अगर समस्या दिखे तो ज़रूर बता देना एक बार। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
लिखा है द रेशियो ऑफ द तनुज इज एंड दीक्षाज इज 5:6। भैया रेशियो ग्रुप में दिया होगा तो कैसे मानेंगे इसको, कैसे मानेंगे बच्चों? एक्स के रूप में, तो बताओ कैसे माने यहाँ पे, क्या किसकी एज माने? लेट तनुज या तनुज इज इक्वल टू 5x एंड दीक्षाज इज इक्वल टू 6x। नहीं आ रहा है समझ में? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहीं पे समझना है कि करना क्या है। आज इनकी प्रेजेंट एज तुमने मान लिया है, यहां पे ये प्रेजेंट एज आपने मानी है। चाहो तो यहां पे प्रेजेंट भी लगा सकते हो, लेट प्रेजेंट तनुज एज या तनुज प्रेजेंट एज, यहां पे प्रेजेंट लगा सकते हो। ये दोनों के लिए काम करेगा। दीक्षाज प्रेजेंट एज ऐसे करके कह रहा है कि आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर, आप मुझे बताओ आज तन्नू की एज 5x है, 12 ईयर के बाद कितनी होगी? सभी लोग ध्यान देना है कि अपनी एज से दिमाग लगाओ। आज अगर मैं 30 साल का हूं, 12 ईयर के बाद कितना हो जाऊंगा? समझ में आ रहा है कि भाई 12 ऐड कर दो, तो इनके साथ भी वही हादसा होगा। अब अगर आज मेरा भाई एक 20 साल का होता तो उसकी भी तो एज बढ़ती 12 ईयर के बाद 32 साल का हो जाता, 32 ईयर्स का हो जाता, होता कि नहीं होता? सेम उसी पैटर्न पे सोचते हुए इस काम को करते हैं। तो बताएं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। आफ्टर 12 ईयर्स द रेशियो, फिर भी रेशियो निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5x प्लस 12 और 6x प्लस 12, दोनों की एज में 12 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब अपान में ऐसे लिख देंगे तो रेशियो निकलेगा। और रेशियो किसके बराबर दिया है आपको? 9:10, मतलब 9/10। आ रहा है बच्चों समझ में? जबरदस्त आ रहा है कि ऐसे ही? बढ़िया समझ में आ रहा है कि ऐसे ही? अब जरा गौर करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं। इंटू करो भाई, 10 5 जा 60, 10 5 जा 50, x प्लस 12 10 जा 120 इक्वल टू 6 9 जा 12 9 जा, ऐसे। अब ये आया 50x माइनस 54x इक्वल टू 108 माइनस 120, तो यहाँ पे माइनस का 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 12, माइनस माइनस काट दिया, 4 से काटो इसको, 4 3 जा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो अब हमें क्या निकालना है? तनुज प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 3, तो 15 ईयर्स आ जाएगी। नहीं समझे? अब यहां पे लिखेंगे दीक्षाज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 6x, 6 इंटू 3 18 ईयर्स। तो दीक्षा 18 ईयर्स की हो गई और तनु कितनी हो गई? 15 ईयर्स की। तो इस वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। बाकी इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इनमें कोई आपको समस्या आती है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अब आप लोग मेरे वीडियोस को पूरा वॉच किया करो। वॉच करोगे तो आपकी मेरे ख्याल से कोई समस्या ही नहीं रहेगी।